बात बहुत ही पुरानी है। सामंत प्रदेश में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने मंझले बेटे को छोड़कर बाकी सभी को बहुत ही प्यार करते थे। मंझला पुत्र उनकी नजरों में नासमझ और बेवकूफ था। उसके रहने या ना रहने से ब्राह्मण दंपत्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। माता पिता और अपने भाइयों की उपेक्षा के कारण वो अक्सर उदास रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने घर को छोड़कर चला जाएगा और उसने ऐसा ही किया। एक सुबह वो उठा, घर से निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया। भटकते भटकते वो एक गांव के पास से गुजरा जिसके बाहर एक संत ने कुटिया बना रखी थी। ब्राह्मण पुत्र ने जब संत के दर्शन किए तो वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ और उन्हें अपना गुरु बनाने की इच्छा प्रकट की। संत ने उसकी इच्छा का आदर करते हुए उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और पूरी निष्ठा से अपने गुरु के साथ साधना करने लगा। जल्दी ही वह अपने गुरु से शिक्षा अर्जित करने लगा। धीरे धीरे गुरु के साथ रहकर शिष्य ने भी तपोबल की प्राप्ति कर ली। एक दिन की बात है, गुरु को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। गुरु ने अपनी इच्छा अपने शिष्य के सामने रखी। उस समय संत की पत्नी गर्भवती थी। उस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता थी। शिष्य ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इसके बाद संत तीर्थ यात्रा पर चले गए। समय आने पर गुरु की पत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। शिष्य कुटिया के बाहर बैठ गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी कुटिया की ओर बड़ा चला आ रहा है। शिष्य ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। उस आदमी ने कहा, मुझे रोको मत, तुम्हारी गुरु पत्नी की प्रसव वेदना बढ़ रही है। शिष्य ने पूछा, पर तुम कौन हो? देखो, अब बालक का जन्म होने ही जा रहा है, मुझे अंदर जाने दो, किंतु पहले अपना परिचय दो। मैं भाग्य देवता हूँ, मुझे शीघ्र ही अंदर जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे जन्म लेने वाले बालक का भाग्य लिखना है। तो तुम मुझे बताकर जाओ कि क्या लिखने वाले हो उसके भाग्य में। मैं भाग्य नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक भाग्य लिखा नहीं जाता मुझे उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? जल्दी बोलो। उस नवजात का भाग्य तुम मुझे बताकर ही जाओगे। भाग्य देवता ने आश्वासन दिया और लौटकर बताया कि उसकी गुरु की पत्नी ने बालक को जन्म दिया है और इस बालक का जीवन बड़ा ही कठिन है। एक गधा और एक बोरी चावल ही उसके भाग्य में लिखा है जीवन यापन करने के लिए। फिर भाग्य देवता ने कहा, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना ये बात बताते ही तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कहकर भाग्य देवता वहां से चले गए। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। शिष्य की साधना बढ़ती गई। पुनः गुरुजी को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। इस बार भी उनकी पत्नी गर्भवती थी। बच्चे के जन्म का समय आया। फिर से भाग्य देवता प्रकट हुए। लौटते हुए उन्होंने शिष्य को बताया कि इस बार कन्या ने जन्म लिया है और इस कन्या के भाग्य में वैश्यावृत्ति लिखी है। शरीर बेचकर ही उसके जीवन का यापन होगा। भाग्य देवता ने पुनः उसे चेतावनी दी कि यदि ये बात उसने किसी को कही तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शिष्य ने सोचा, कितने महान संत की संतान है, किंतु भाग्य ऐसा। फिर उसने ये सोचकर मन को संतुष्टि दी कि ये सब पूर्व जन्मों का कर्म फल है जो भोगना ही पड़ता है। समय अपनी गति से गुजरता गया। ब्राह्मण पुत्र की शिक्षा पूरी हुई और वह भी भ्रमण करने के लिए निकला। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। इसी बीच गुरु और उसकी पत्नी दोनों का स्वर्गवास हो गया। भ्रमण करते करते एक दिन वह ब्राह्मण पुत्र एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक युवक गधे पर बोझा ढोकर मजदूरी कर रहा था। शक्ल जानी पहचानी सी लगी। वह उस युवक के पास गया और अपने गुरु का नाम लेकर पूछा कि वह उनका ही पुत्र है। युवक संकोच में पड़ गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपना परिचय दिया और युवक उन्हें अपने घर ले गया। युवक ने ब्राह्मण पुत्र को
अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। ब्राह्मण पुत्र, जो कि अब एक साधु बन चुका था, उसने कहा, क्योंकि तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, पर जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। युवक ने हामी भर दी। इतने में युवक की पत्नी ने ब्राह्मण के समक्ष जल प्रस्तुत किया। ब्राह्मण ने कहा, कल प्रातःकाल होते ही तुम अपना गधा बेच आओ और एक बोरी चावल और कुछ अन्य खाने का सामान खरीद लाओ। फिर अपने परिवार के लिए सुबह शाम के लिए चावल रखकर बाकी सभी चावलों को और खाद्य सामग्री को बनाकर गरीब ब्राह्मणों को आमंत्रित करो और उन्हें भोजन करवा दो। लेकिन याद रखना, चावल की बोरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए, एक दाना भी शेष नहीं रहना चाहिए। युवक चकरा गया। एक दिन तो गुजारा हो जाएगा, किंतु अगले दिन का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, ये फिक्र तुम छोड़ दो, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करते रहो। युवक ने अपनी पत्नी से सलाह की। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिता के शिष्य हैं, इसीलिए विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है, उनके कहे अनुसार करके देख लेना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल युवक ने वही कहा जो ब्राह्मण पुत्र ने उससे कहा था। शाम को करीब 50 गरीब ब्राह्मणों को उसने भोजन करवाया। वे तृप्त हुए और युवक को आशीर्वाद दिया। अब घर में ना तो चावल था ना गधा, जिसके सहारे जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। युवक को इस चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी। वह बाहर सो रहे ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहा, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, अब कल क्या होगा? मेरे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो और जाकर सो जाओ। लेकिन उसे नींद कहाँ थी। भोर होने से पहले ही वो उठ गया, सीधे गधा बांधने के स्थान की ओर चला। फिर रास्ते में ही रुक गया, ये सोचकर कि गधा तो उसने कल ही बेच दिया था, अब वहां कौन होगा। लेकिन जैसे ही वो लौटने लगा, उसे लगा कि वहां पर कोई है, क्योंकि अंधेरा था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वह घर पर आ गया, मुंह धोया और दीपक लेकर वापस लौटा तो देखता क्या है, खूंटे पर गधा बंधा हुआ था और उसके पास ही चावलों का एक बोरा रखा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत ब्राह्मण को जाकर बताया। ब्राह्मण खुश हुआ कि उसकी तरकीब काम आ गई। उसने युवक से कहा कि आज भी वैसा ही करो जैसा तुमने कल किया था। युवक पशोपेश में पड़ गया। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कहाँ मानने में कोई आपत्ति है। युवक ने फिर से वैसा ही किया। अब वह रोज गधा बेच देता और गरीब ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाकर चावल की बोरी खाली कर देता। ब्राह्मण ने देखा और सोचा, वह जो चाहता था वैसा ही हो रहा है। गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाकर युवक अपने पूर्व कर्मों का फल न केवल काट रहा था, बल्कि अगले जन्म के लिए भी पुण्य अर्जित कर रहा था। अब उसका जीवन काफी हद तक स्थिर हो चुका था, अतः अब मुझे चलना चाहिए। उसने युवक से अपने प्रस्थान के बारे में कहा और उसकी बहन के बारे में पूछा। युवक पहले तो सकुचाया, फिर उस नगर का नाम बताकर पता दे दिया जहां वेश्यावृत्ति करके उसकी बहन अपना जीवन यापन करती थी। उसने युवक से कहा, अब शायद तुम्हारी बहन का जीवन भी सुधर जाएगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन देखो जैसे मैंने कहा है, जीवन भर ऐसा ही करते रहना तो तुम्हें जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। युवक और उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण अब उस नगर की ओर चल पड़ा जहां उसकी गुरु पुत्री अभिषिप्त जीवन जीने को विवश थी। वह गुरु पुत्री से मिला और उसे अपना परिचय दिया। उसने लज्जापूर्वक ब्राह्मण को अपनी कहानी द्वारा बताया कि कैसे विवश होकर उसे वैश्यावृत्ति करना पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं जैसा कहूँ यदि तुम वैसा ही करोगी तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें पति और प्रेमी के रूप में एक बहुत ही अच्छे इंसान की प्राप्ति होगी। गुरु पुत्री ने ये स्वीकार कर लिया। रात को जब लोगों ने उसका द्वार खटखटाया तो युवती ने कहा, जो व्यक्ति स्वाति की बूंदों से बने मोती लेकर आएगा
दरवाजा उसी के लिए खुलेगा। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, या तो इसका दिमाग फिर गया है या ये पागल हो गई है। कौन लाएगा मोती, भूखों मरेगी भूखों। ये कहकर सब लोग लौट गए। आहिस्ता आहिस्ता रात अंतिम प्रहर की ओर चल पड़ी। गुरुपुत्री भी निराश सी हो गई थी कि रात्रि को अंतिम पहर में द्वार की सांकल बज उठी। युवती ने अपनी कीमत बताई। बाहर से उत्तर आया, द्वार खोलो, मैं मोती लेकर आया हूँ। गुरुपुत्री खुश हो गई और उसने द्वार खोल दिया। इसके बाद अब अन्य कोई भी नहीं आता उसके द्वार पर। रात के अंतिम प्रहर वही सुदर्शन युवक मोती लेकर आता। धीरे धीरे उस युवक और युवती में प्रेम हो गया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। एक रात ब्राह्मण ने गुरुपुत्री से कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। तुम्हारा जीवन भी अब सुधर गया है। पति और प्रेमी के रूप में तुम्हें एक बहुत ही अच्छा आदमी मिला है। लेकिन याद रखना, जैसा मैंने कहा वैसे ही करती रहोगी तो फिर जीवन में बुरे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। युवती ने बड़े ही कृतज्ञ भाव से ब्राह्मण को प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद लिया। युवती से विदा लेकर ब्राह्मण वहां से चल पड़ा। नगर के बाहर आकर ब्राह्मण ने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में गधे की डोर थामे और दूसरे हाथ में डोलची लिए तथा सिर पर चावलों की बोरी लिए हुए बड़ी ही जल्दी जल्दी चला जा रहा था। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा, भाई तुम कौन हो और ये सब लिए किधर जा रहे हो? उस आदमी ने ब्राह्मण को पहचान लिया और कहा, देखो मैं भाग्य देवता हूँ, तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। पहले चावलों की बोरी और ये गधा लेकर मैं तुम्हारे गुरुपुत्र के यहाँ पर रोज रात को पहुँचता हूँ और फिर नहा धोकर ये मोती की डोलची लेकर रात के अंतिम प्रहर तक गुरुपुत्री के यहाँ पर पहुँचता हूँ। तो क्या इसमें मेरा दोष है? भाग्य तो आपने ही लिखा था उन दोनों का, किंतु तुमने अपनी चतुराई से उस भाग्य को मात दे दी। अब कृपया मुझे बख्श दो। देखो चावलों की बोरी ढोते ढोते मेरा बुरा हाल हो गया है, तो मैं क्या करूं? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन अब तक तो कट गए होंगे। दोनों को सुखमय जीवन प्रदान कर दो तो तुम्हारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। भाग्य देवता ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी बात मान ली। इसके बाद गुरुपुत्री और गुरुपुत्र का जीवन सुखमय हो गया। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ के राजा वामदेव, जो कि एक बहुत ही दयावान और कुशल राजा थे, उनके राज्य में कई छोटी छोटी रियासतें थीं। इन्हीं में से एक रियासत थी जिसका नाम था कृष्णपुर, जहाँ के न्याय अधिकारी श्रीमान नीलकंठ अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। पूरे राज्य में ये चर्चा थी कि उनके समान न्याय करने वाला न्याय अधिकारी आज तक पैदा नहीं हुआ। वे झट से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। कोई भी मुजरिम उनकी पैनी आंखों से बच नहीं सकता। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा वामदेव के मन में ये विचार आया कि खुद जाकर उस न्याय अधिकारी की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने अपना भेष बदल लिया और एक साधारण मनुष्य का वेश बनाकर वे कृष्णपुर रियासत में पहुंच गए। राजा घोड़े पर सवार होकर कृष्णपुर रियासत में घूम रहे थे। नगर के मुख्य दरवाजे पर ही उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, जो शायद बहुत ही गरीब था और देखने में भिखारी जैसा मालूम पड़ता था। राजा को उस पर दया आ गई और राजा ने उसे कुछ पैसे दे दिए। आदमी ने राजा से विनती की, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे अगले चौक तक छोड़ देंगे। राजा ने उस आदमी को घोड़े पर बिठा लिया। नगर के चौक पर पहुंचने के बाद राजा ने उस आदमी से उतरने के लिए कहा। तब उस आदमी ने कहा, तुम उतरो, ये घोड़ा तो मेरा है। देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा, घोड़ा किसका है? इसका निर्णय तो सिर्फ न्याय अधिकारी ही कर सकते हैं। राजा और भिखारी को न्याय अधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया। उस समय कचहरी में काफी भीड़ जमा थी। न्याय अधिकारी लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे। सबसे पहले न्याय अधिकारी ने एक लेखक और किसान को बुलाया।
उनके साथ एक महिला भी थी। लेखक और किसान दोनों उस महिला के अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। न्याय अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और कहा, महिला को आज यहीं पर छोड़ दो, कल आओ। उसके बाद न्याय अधिकारी के सामने एक कसाई और तेली की पेशी हुई। तेली वो आदमी था जो तेल का व्यापार करता था। कसाई के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े थे और तेली के हाथ तेल से सने हुए थे। कसाई के हाथों में पैसों की एक थैली थी। दोनों पक्ष उस थैली को अपना अपना बता रहे थे। न्याय अधिकारी ने कुछ देर सोचा और कहा, पैसों की थैली यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग कल आओ। अंत में न्याय अधिकारी ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़े पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। न्याय अधिकारी ने कुछ देर तक सोचा और कहा, घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग कल आओ। न्याय अधिकारी के निर्णय को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों का बड़ा हजूम जमा हो गया। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। न्याय अधिकारी ने लेखक से कहा, यह महिला आपकी पत्नी है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म भी दिया। उसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। कसाई को बुलाकर कहा, लो यह पैसों की थैली तुम्हारी है। साथ में ही उन्होंने तेली को 50 कोड़े मारने की सजा सुनाई। अंत में न्याय अधिकारी ने राजा और किसान को बुलाया और पूछा, क्या तुम 20 घोड़ों में से अपने घोड़े को पहचान पाओगे? उन्होंने राजा और भिखारी दोनों से पूछा। दोनों ने ही हाँ में उत्तर दिया। एक एक करके न्याय अधिकारी दोनों को अस्तबल में लेकर गए। दोनों ने ही घोड़े को सही सही पहचान लिया। कुछ देर तक गहरे सोच विचार करने के बाद न्याय अधिकारी ने राजा को बुलाकर कहा, ये घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने भिखारी को 50 कोड़े मारने की सजा भी सुनाई। घर जाते वक्त राजा भी न्याय अधिकारी के पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर न्याय अधिकारी ने पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं? जनाब, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, पर यह जानना चाहता हूं कि आप इन निर्णयों पर कैसे पहुंचे। न्याय अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी आसान था। सुबह सुबह मैंने उस महिला से दवात में स्याही भरने को कहा। महिला ने इस काम को बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम दिया। इससे मुझे लगा कि वो लेखक की पत्नी ही होगी। जहां तक पैसों की थैली की बात है, मैंने सोते वक्त सिक्कों को एक पानी के बर्तन में डाल दिया था। सुबह देखा तो पानी में कोई तेल नहीं दिखा। अगर तेली के पैसे होते तो पानी पर जरूर कुछ तेल तैरता दिखाई देता। इससे मुझे पता लग गया कि वो पैसे तेली के नहीं बल्कि कसाई के थे। न्याय अधिकारी ने आगे कहा, घोड़े का मामला जरूर कुछ पेचीदा था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान कराने के लिए नहीं ले गया था। असल बात यह थी कि मैं देखना चाहता था घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, परंतु उस भिखारी को देखकर घोड़े ने अपनी एक टांग ऊपर उठाई। इससे मुझे स्पष्ट हो गया कि आप ही घोड़े के सही मालिक होंगे। फिर राजा ने न्याय अधिकारी से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैंने आपके इंसाफ की बहुत ही तारीफ सुनी थी। मैं उसी की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आया था। आप वाकई एक काबिल न्यायाधीश हैं। आप मुझसे जो भी पुरस्कार मांगेंगे वो आपको मिलेगा। न्याय अधिकारी ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, और वह नम्रता पूर्वक बोला, राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है।